प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारा जीवन विविध रूप में क्रमशः 3 विभागों में बटा हुआ है। अगर इस जीवन को सजगता के साथ में, समग्रता के साथ में हम इस अपने जीवन का अगर नियमित निरंतर अवलोकन जारी रखें तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन में जिस क्रिया या प्रतिक्रिया का, जिस कर्म का या जिस कर्म फल का जन्म हो रहा है, उस कर्म के जन्म होने के पीछे बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़े सिद्धांत है, या हम यूँ कहें कि बहुत बड़े कई रहस्य है। अब इस जीवन को जैसे जैसे हम जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, खोजते हैं, वैसे वैसे जीवन को लेकर, जीवन की धारणा को लेकर, मान्यता को लेकर, इस जीवन की समझ को लेकर हमारी बुद्धि स्वतः विकसित होती चली जाती है। अब इस जीवन को अलग अलग विभागों में अगर हम रूपांतरित करें तो मुख्य रूप से यह जीवन सबसे पहले जिस किसी का जन्म होता है वह होता है विचार। अब जो विचार जो है वो एक सूक्ष्म घटना है, अदृश्य घटना है। अब विचार या तो शब्द के माध्यम से गति करते हैं या फिर वाणी अर्थात आवाज़ के माध्यम से गति करते हैं। अब जिन विचारों को हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उन विचारों को पहुंचाने का जरिया है, वो या तो लिख कर है यानी कि शब्द के माध्यम से है, बोल कर है वो वाणी के माध्यम से, या आवाज़ के माध्यम से है। अब जब भी जहाँ भी जिस तरीके के जैसे विचारों का जन्म होता है, उन विचारों के जन्म के पीछे हमारे जन्म से लेकर आज तक, अब तक जिस घर, परिवार, वातावरण, समाज, गांव, परिवेश जिसमें हम पले बड़े हैं, हमारा पालन पोषण हुआ है, उसी के अनुरूप हमारे विचारों का निर्माण होता है। यानी कि हमारे जीवन की जो पहली कड़ी है वो है विचार। अब विचार एक अदृश्य घटना है। विचार एक सूक्ष्म घटना है जो पदार्थ के रूप में दृष्टिगोचर नहीं होती है। यानी कि हम मौन, शांत, एकांत अवस्था में भी विचार मग्न होते हैं। यानी कि कुछ न कुछ विचार 365 दिन 24 घंटे हमारे विचारों की प्रक्रिया सतत जारी रहती है। फर्क बस केवल इतना होता है कि विचार रूपांतरित होते हैं। कभी सकारात्मक विचार होते हैं, कभी नकारात्मक विचार होते हैं, कभी सतोगुणी विचार होते हैं, कभी तमोगुणी विचार होते हैं, कभी विचारों में उत्साह होता है, कभी विचारों में निराशा होती है, कभी विचारों में सुख होता है, कभी विचारों में दुख होता है, कभी विचारों में सफलता होती है, कभी विचारों में असफलता होती है। लेकिन विचार मात्र एक विचार है। अब विचार के जन्म के बाद
पहली कड़ी जैसे ही विचार है तो विचार के बाद में विचार की दूसरी कड़ी का जो नाम है वो है वाणी। यानी कि जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन मेरी बोली के साथ में, मेरी वाणी के साथ में मेरे विचार बोल रहे हैं, जो आवाज़ के माध्यम से बोलकर या शब्दों के माध्यम से लिखकर देश भर में या दुनिया भर में हमारे शुभचिंतक है, मित्र है या सुनने वाले हैं, उन तक हम अपने विचारों को साझा करते हैं। अब हम जो बोल रहे हैं वो वाणी के माध्यम से या आवाज़ के माध्यम से हमारे जो भी, जैसे भी, जिस तरीके के जो भी, जितने भी विचार है वो विचार आप तक पहुंच रहे हैं, लेकिन वो वाणी के माध्यम से पहुंच रहे हैं। अब वाणी या मैं ऐसे विचार ही क्यों बोल रहा हूँ? अगर कोई वक्ता, अगर कोई उपदेशक, अगर कोई लेखक, अगर कोई चिंतक एक विशेष प्रकार के विचारों को वाणी के माध्यम से या शब्दों के माध्यम से प्रसारित कर रहा है, तो उन विचारों के जन्म होने की प्रक्रिया में कई सालों का समय, कई वर्षों का अध्ययन, मनन, चिंतन और उस ज्ञान का अनुभव कार्य करता है। यानी कि पहली कड़ी में विचार और दूसरी कड़ी में वाणी, यानी कि जैसे विचार होते हैं वैसा ही हम बोलते हैं, क्योंकि विचार हमारे इस मस्तिष्क में, इस दिमाग में चलते हैं, लेकिन वाणी के माध्यम से हम बोलते हैं, उनको प्रसारित करते हैं। अब जैसे ही जिस किसी भी तरीके का, भले विचार का, बुरे विचार का, अच्छे का, बुरे का, बड़े का, छोटे का, जिस किसी भी प्रकार के विचार का जन्म होता है, उस विचार को अच्छे में, बुरे में निर्णय करने की जो क्षमता है या जो निर्णय करने की शक्ति है वो बुद्धि के पास है। यानी कि मन मात्र केवल विचार करता है और उस विचार पर जो निर्णय लेती है वो हमारी बुद्धि लेती है, हमारी समझ लेती है। वो अपने अनुभव के आधार पर, अपनी समझ के आधार पर, अपनी विनय विवेक के आधार पर या फिर अतीत में जिए हुए जीवन के आधार पर हमारी बुद्धि उस विचार को लेकर निर्णय करती है और उस विचार को वाणी में बदलना है या नहीं बदलना, यह निर्णय हमारी बुद्धि करती है। पहली कड़ी में विचार, दूसरी कड़ी में वाणी और तीसरी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण घटना का जन्म होता है, क्रिया का जन्म होता है, वो है कर्म। यानी कि सबसे पहले विचार का जन्म होता है, उसके बाद में वही विचार वाणी में बदलता है। अब जो विचार विचार में बदला है और जो विचार वाणी में बदला है, अब विचार और वाणी में बदले हुए विचार को कर्म में या क्रिया में बदलना है या नहीं बदलना है, यह निर्णय भी हमारी बुद्धि करती है। यानी कि हर कर्म का जन्म, हर क्रिया का जन्म, हर प्रतिक्रिया का जन्म हमारी इस विचार की प्रक्रिया से होता है। और किसी भी विचार का जन्म एक दिन में, 2 दिन में या आज का आज, अभी का अभी, इसी वक्त नहीं होता है। विचार के जन्म के पीछे हमारे जन्म से लेकर आज तक, अब तक जिए हुए जीवन का मुख्य आधार होता है।
हमारी संगत, हमारा वातावरण, हमारा परिवेश, हमारा अध्ययन, हमारा मनन, घर परिवार का वातावरण, समाज का वातावरण, धर्म का वातावरण, गांव का वातावरण, पड़ोसियों का वातावरण, हम 365 दिन 24 घंटे अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो भी अनुभव करते हैं या पंच विकारों के माध्यम से जिस तरीके के जो भी जैसे भी कर्म करते हैं, उसी के अनुरूप हम नियमित निरंतर रूप से कर्म करते चले जाते हैं। अब एक बात को हम इस विषय पर महत्वपूर्ण रूप से चिंतन करेंगे। वो चिंतन ये है कि पाप या पुण्य, सुख या दुख, अच्छा या बुरा, सतोगुणी या तमोगुणी, इन तमाम तरह की विचारधारा का रूपांतरण अलग अलग तरीके से होता है। अब मान लीजिए हम किसी व्यक्ति के बारे में गलत विचार कर रहे हैं, झूठ सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं। अब किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचना एक वैचारिक अपराध में है, एक विचारों के द्वारा किया जाने वाला पाप है, अपराध है। अब यह विचारों के द्वारा किया जाने वाले अपराध को अगर नियंत्रित नहीं किया जाता है तो वही विचारों के द्वारा किया जाने वाला अपराध धीरे धीरे करके वाणी के अपराध में दृष्टिगोचर होगा। यानी कि सबसे पहले विचार के रूप में जिस अपराध का जन्म हुआ वही अपराध धीरे धीरे वाणी में बदलेगा और फिर वाणी में बदला हुआ अपराध धीरे धीरे कर्म में बदलेगा। यानी कि पाप और पुण्य वाणी, विचार और कर्म, इन तीनों के जरिए घटित होते हैं। इसी रूप में मान लीजिए हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में एक विचार आया, जो विचार सेवा, दया, करुणा या किसी का भला करने का विचार है, नेक कार्य करने का विचार है, नेकी पर चलने का विचार है। अब मान लीजिए हम किसी का भला सोच रहे हैं तो भलाई करना एक अच्छा विचार है, पुण्य का विचार है, सात्विक विचार है। अब हम इसी विचार को अगर गति देंगे, प्रगति देंगे तो वही अच्छा विचार, सात्विक विचार हमारी वाणी के माध्यम से वही विचार वाणी में बदल जाएगा। फिर जो विचार विचार में बदला, जो विचार धीरे धीरे करके वाणी में बदला, वही विचार धीरे धीरे कर्म में बदलेगा। यानी कि हम नेक कार्य करेंगे, नेकी पर चलेंगे, किसी का भला करेंगे, सेवा करेंगे, दया करेंगे, करुणा करेंगे। तो इस तरीके से हर कर्म, हर क्रिया, हर वाणी का जन्म विचारों से होता है और वही विचार पाप भी है, पुण्य भी है। यानी कि हम किसी के बारे में वैचारिक रूप से गलत सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं तो यह पाप है, अपराध है। और हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, हमारा भाव पक्ष, भाव शुद्धि है और हम अच्छा सोच रहे हैं, भला सोच रहे हैं तो यह पुण्य का विचार है, अच्छा विचार है। लेकिन वही विचार जब वाणी के माध्यम से रूपांतरित होता है तो वो पाप और पुण्य के रूप में आगे बढ़ता चला जाता है और वही विचार धीरे धीरे कर्म के जरिए घटित होता है तो वो क्रिया में बदल जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी जिस तरीके के विचार का जन्म होता है उस विचार को लेकर हमें सतर्क, सजग रहने की आवश्यकता है। और जिस तरीके की जिस किसी भी प्रकार के विचार का जन्म होता है उस विचार को लेकर साक्षी भाव, सम्यक अवस्था में जीने का प्रयास और अभ्यास साधक को सदैव जारी रखना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके के विचारों को हम सोचते हैं वही विचार धीरे धीरे करके हमारी वाणी में और हमारे कर्म में तब्दील होते हैं और जो विचार वाणी और कर्म में तब्दील होते हैं वैसा ही हमारा जन्म और जीवन बन जाता है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि कब
क्या बोलना, कैसे बोलना, कितना बोलना, 4 लोग बैठे हैं तो क्या बोलना है, परिवार में क्या बोलना है, समाज में क्या बोलना है, गांव में क्या बोलना है, अकेले में क्या बोलना है, लोगों के बीच में क्या बोलना है, बाजार में क्या बोलना है, मेले में क्या बोलना है, दुकानदारों से क्या बोलना है, रिश्तेदारों से क्या बोलना है, मित्रों से क्या बोलना है। इस बात पर तो हम सतर्क सजग रहते हैं। यह नियंत्रण हमारे हाथ में होता है कि कब बोलना, क्या बोलना, कैसे बोलना, कितना बोलना। अब इसी विषय में कौन सा कर्म करना है कि नहीं करना, कब कौन सा कर्म करना है, घर परिवार में कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म बुरा है, इस विषय में हम सतर्क सजग हैं। लेकिन विचार जो है 24 घंटे 365 दिन हम कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। अब विचारों पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता, लेकिन विचारों का रूपांतरण या विचारों का परिवर्तन जरूर किया जा सकता है। और विचारों के परिवर्तन के पीछे हम जैसी संगत में रहते हैं, जैसा अन्न ग्रहण करते हैं, जैसे परिवेश में रहते हैं, जैसे साहित्य का अध्ययन करते हैं, वैसे ही हमारे विचारों का निर्माण हो जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन के निर्माण में विचारों का बहुत बड़ा योगदान है, और हर कर्म, पाप और पुण्य जो भी है वो विचारों के माध्यम से ही घटित होते हैं। तो हमें वाणी के अपराध से तो बचना ही चाहिए, कर्म के अपराध से भी बचना चाहिए, लेकिन सबसे पहले विचारों के अपराध से बचने का प्रयास नियमित निरंतर रूप से जारी रखना चाहिए। लेकिन विचारों के अपराध से बचने का एक ही उपाय है कि हमारे कर्म जितने अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, सात्विक होंगे, उतने ही हम विचारों के अपराध से बचते रहेंगे। यानी कि हमारे जैसे कर्म होंगे वैसे ही हमारे विचार होंगे, एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि जैसे कर्म कर रहे होते हैं वैसे ही हमारे विचार हमारे मन में, बुद्धि में, दिल दिमाग में जन्म लेते हैं, और जैसे कर्म करते हैं वैसे विचार होते हैं, और जैसे विचार करते हैं वैसे कर्म होते हैं। तो इन दोनों से ही हमारे जीवन का निर्माण होता है, और जैसे कर्म करते हैं वैसे ही संसार में, घर में, परिवार में, समाज में, गांव में हमारे जीवन को लेकर एक विशेष छवि का निर्माण होता है। अब बाहरी रूप से जिस छवि का निर्माण हो रहा है यह बात एक अलग विषय है, लेकिन हमारे चेतन मन में और अवचेतन मन में भी हमारे लिए, हमारे द्वारा एक विशेष छवि का निर्माण होता है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। क्योंकि हम हर पल, हर क्षण जो सोच रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वह एक संस्कार के रूप में स्थापित हो जाता है, और वो धीरे 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 करके हमारे जीवन में सदैव साथ में रहता है। तो हम जितने भी जीवन में सात्विक कर्म करेंगे उतने सदैव आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें हमारे जीवन में अच्छे रास्ते पर चलने के लिए विशेष रूप से विचारों को समझने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति हाड़ मांस का पुतला है, हर व्यक्ति का जीवन एक जैसा ही है। सबके 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें है, सर है, पैर है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सबका जीवन एक जैसा ही है, फर्क बस केवल विचारों का है और कार्यों का है। तो हम इस जीवन को समझने के लिए सबसे पहले अपने विचारों को समझें, और जितना हम अपने विचारों को समझेंगे उतना ही हम अपने जीवन को समझते चले जाएंगे। और इन विचारों को समझने के लिए हमें नियमित निरंतर विचारों की खोज करनी चाहिए, विचारों को समझना चाहिए, अपने कार्य को समझना चाहिए। और जितना हम अपने विचारों को समझेंगे उतना हम अपने जीवन को समझेंगे, अपने जीवन को जानेंगे, अपने जीवन को खोजेंगे। और जितना हम अपने जीवन को समझेंगे उतना ही हम अन्य लोगों के जीवन को नियमित निरंतर रूप से समझ पाएंगे। और जीवन को समझना, जीवन को खोजना, विचारों को समझना, विचारों को खोजना, यह एक अनंत यात्रा है जो कभी भी, कहीं भी जीवन के खत्म होने पर भी खत्म नहीं होती है, जिसे हम नियमित निरंतर रूप से जारी रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस चिंतन यात्रा में इतनी ही बात है। हमारे YouTube चैनल से जो भी लोग जुड़े हैं उन सब का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। चिंतन यात्रा में जो भी मित्र हमसे हमारे इन विचारों की यात्रा में जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, उन सभी का हम तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अगले विषय में हम किसी और एक नए विषय को लेकर चिंतन करेंगे, बातचीत करेंगे। धन्यवाद।